स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ये 700 क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये इसका 7वां पार्ट है। यदि आप ये 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको संविधान कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? तो सही उत्तर है इसका दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952। तो दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया था। तो संविधान का संवैधानिक संशोधन 1952 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 152, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया था? तो सही उत्तर है 86वां संविधान संशोधन 2002। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी टेट, सी टेट और यूपी SSC पैट, SSC इत्यादि सभी परीक्षाओं में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप नोट कर लीजिएगा, यह वीडियो को ध्यान से देखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, तो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। क्वेश्चन नंबर 153, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो सही उत्तर है 6ठा संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 154, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सही उत्तर है 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सही उत्तर है 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत। क्वेश्चन नंबर 155, किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो सही उत्तर है 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। तो सही उत्तर है 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 के तहत। क्वेश्चन नंबर 156, किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया? तो सही उत्तर है 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमानुसार लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य का 15% किया गया था। क्वेश्चन नंबर 157, किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा का राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये कई बार परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। तो 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के तहत गोवा राज्य को दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 158, किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो सही उत्तर है 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 के तहत दादरा एवं नगर हवेली को भारतीय संविधान शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो ये 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 159, किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सही उत्तर है 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत नागालैंड राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 160, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था? तो सही उत्तर है 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत।
क्वेश्चन नंबर 161, किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तिथि दमन एवं दीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो सही उत्तर है 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तिथि एवं दमन एवं दीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश का शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 162, किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो सही उत्तर है 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य पुनर्गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1956 में पहला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 163, किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सही उत्तर है 53वां संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 164, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो सही उत्तर है 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। तो राज्य में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो सही उत्तर है 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 165, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था? तो सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था। तो ये 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 166, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी? तो पहले 6 वर्ष थी राज्य विधानसभाओं की अवधि, जो कि अब घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत की गई थी। तो सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978। क्वेश्चन नंबर 167, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो सही उत्तर है 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत। तो ये इसका नोट पॉइंट है। इस संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। तो पहले लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 हुआ करती थी, जो कि बढ़ाकर 545 कर दी गई है। तो यहाँ से संशोधन पूछ लिया था, तो ये 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 168, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया था? तो सही उत्तर है इसका 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत ये किया गया था। तो परीक्षा में ये पूछ लिया था संशोधन से संबंधित, तो आपका संशोधन से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 169, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया था? तो सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 170, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो अब ये संपत्ति के अधिकार जो हैं 300 का या ए में रखे गए हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछ लिया था कि संपत्ति के अधिकार को कौन से आर्टिकल के तहत रखा गया है। तो इसका जो आंसर है 300 आर्टिकल ए के तहत रखे गए हैं, जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब ये हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, पहले 7 हुआ करते थे,
अब वर्तमान में 6 रह गए हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 171, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर कानून अधिकार की श्रेणी में रखा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ही संवैधानिक संशोधन के तहत यानी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। तो सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। क्वेश्चन नंबर 172, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो सही उत्तर है 85वां संविधान संशोधन 2001 के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ये 85वें संविधान संशोधन 2001 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द आदि जोड़े गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता और एकता शब्द कब जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1973 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 174, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो सही उत्तर है 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह संविधान की किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 175, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो सही उत्तर है 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि 700 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। यदि आप 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। हमारी टीम द्वारा इतने मेहनत से ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप 700 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके लिए एक बहुत वैल्यू रखेंगे, जो कि परीक्षा में आपके लिए यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।